वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो को इनऑडिबल क्या होता है? जो कि सुनाई ना दे, विच कैन नॉट बी हर्ड। इन मतलब होता है जिसमें नोट मतलब कि नेगेटिव सेंस में आता है। ऑडिबल जो सुनाई देता है, इनऑडिबल जो सुनाई नहीं देता है, इनऑडिबल। ठीक है। समवन हु कैन नॉट बी इलेक्टेड और अपॉइंटेड मतलब इन एलिजिबल, मतलब किसी चीज़ के लिए एलिजिबल होना, और इन एलिजिबल। ठीक है। इनफेलिएबल जो कि मिस्टेक न बनाता हो, मतलब जिसकी कोई मिस्टेक ही ना बनती हो, कैन नॉट मेक अ मिस्टेक्स। ठीक है, वो इनफेलिएबल होता है। ठीक है। कॉन्टेंजियस मतलब जो कि ऐसी डिजीज़ जो एयर से फैलती हो या टच से भी फैलती है, उसको भी हम कॉन्टेंजियस डिजीज़ बोलते हैं। देखो, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। ठीक है, तो इनकोरिजिबल। ठीक है, इनकोरिजिबल जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर करेक्ट किया जा सकता है वो कोरिजिबल है। ठीक है। एन इंक विच कैन नॉट बी एफेस्ड मतलब जिसको ऐसी इंक जिसको मिटाया ना जैसे कि उसे बोलते हैं इंडेलिजिबल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? इंडेलिजिबल। दैट विच कैन नॉट बी ईटन जिसको खाया ना जा सके, वो इनएडिबल हो गया। एडिबल खाना, इनएडिबल जिसे खाया ना जा सके। दैट विच कैन नॉट बी सोल्ड, सोल्ड मतलब जिसे हम जैसे कि घोलना। ठीक है, पानी को जो पानी में चीनी घोलते जैसे कि उसे बोलते हैं इनसोल्यूबल, जो घुल जाता है सोल्यूबल बोलते हैं। ठीक है। पर्सन हु कैन नॉट पे ऑफ और इज हर डेप्ट, कोई उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होता है जो कि अपने कर्जा को देने में सक्षम नहीं होता, वो नहीं दे पाता। ठीक है, वो होते हैं इंसॉल्वेंट। और इंसेक्टिसाइड पता ही है हमें कि जर्म्स को मारने के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए होता है। ठीक है। एन इम्प्रेशन दैट कैन नेवर एफेस्ड लाइक जो कि ऐसा इम्प्रेशन जो कभी मिटाया ना जा सके, ठीक है, भूला ना जा सके, उसे इनएफिशिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनएफिशिएबल। देखो, नॉट टू बी सीन विद द ह्यूमन आई। ठीक है, वो इनविजिबल, बहुत बार आया है क्वेश्चन। इनविजिबल क्या है? इनविजिबल। नॉट टू बी सीन विद द ह्यूमन आईज, इनविजिबल। समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, इनकॉम्प्रिहेंसिव जिसको समझा ना जा सके उसे इनकॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकॉम्प्रिहेंसिव। और देखो, जो ये लगा रखे इसका मतलब ये जो पीले में लिख रहे हैं इसका मतलब है कि ये पेपर में आया था, मतलब गुड़गांव यूनिवर्सिटी वाले में आया था। लेकिन और भी देखे तो एमडीयू में है। ठीक है, एमडीयू वाला है जो ग्रीन वाला है, जो ये ग्रीन है, ये है जो ये है ना। तो देखो, अब देखो, साउंड दैट कैन बी हर्ड क्लियरली, ऑडिबल डेफिनेटली, ये भी क्वेश्चन आया है बार बार। ठीक है। वैल्यू दैट कैन बी एस्टिमेटेड जिसको एस्टिमेट कर सकते हैं, इनएस्टिमेबल। ठीक है, जिसको एस्टिमेट किया जा सकता है। वैल्यू दैट इज़ बियॉन्ड ऑल प्राइस कि जिसको कोई वैल्यू ही नहीं कर सकते, उसको इनवैल्यूएबल होते हैं। मतलब लोग वाग अपने मतलब अपने चाहने वाले को लगाते हैं इनवैल्यूएबल हो तुम। ठीक है। समथिंग विच इज़ सर्टेन टू हैपन जो हो गई, जिसे हम टाला ना जा सके, इनएविटेबल। ठीक है, थनोस अंकल ने भी बोला था। समथिंग विच इज़ एंटायरली बियॉन्ड बिलीफ मतलब विश्वास ही नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल भाई साहब, विश्वास ही नहीं हो सकता, ऐसे काम कर दिया उसने। विच इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब एडिक्वेटली जिसको अच्छी तरह ना हमें ये उसे डिस्क्राइब ही नहीं कर किया जा सकता। किसी के मतलब किसी के प्रति लव को भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं इनडिस्क्राइबेबल या इन एफेबल, है ना। तो इनडिस्क्राइबेबल सही है। एंड जब आगे देखते हैं तो दैट विच कैन नॉट बी एस्केप्ड फ्रॉम जिसको मतलब जिससे वो भाग ना सके, निकल ना सके, इनएस्केपेबल। इनएस्केपेबल, इनएस्केपेबल। ओके। इनएलेक्टेबल। ओके, इन्हें बोलते हैं। कंडक्ट विच कैन बाय नो मीन बी डिफेंडेड मतलब कुछ भी हो जाए नहीं डिफेंड किया सकता। इनडिफेंसिबल, मैं बता रहा हूँ ना, प्रीफिक्स आई एन बहुत यूज़ होता है। और पहली बात आपको थोड़ा बहुत ये पर लिख के देखने पड़ते हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम में हम लिखते हैं तो हमें जो स्पेलिंग प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है। प्रेसिडेंट दैट कैन नॉट बी पॉसिबली बी अप्लाई टू द प्रेजेंट शूट, इनएप्लीकेबल जिसको एप्लीकेबल ही नहीं है आज की डेट में। इन नोट। ठीक है। समवन हु डजंट पे अटेंशन, भाई जो दे नहीं रहा है अटेंशन उसके क्या बोलते हैं? इनअटेंटिव। ठीक है, अगर वो देता है तो वो अटेंटिव। ठीक है। समथिंग दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट जो इम्पोर्टेंट है उससे सिग्निफिकेंट। थिंग्स विच वर सो मच लाइक वन अनदर एंड इट कुड नॉट बी सैड विच वॉज से दिस इनडिस्टिंग्विश मतलब जिसको अंतर ही ना किया जा सकते, दो चीज़ें उसमें अंतर ही ना बता। इट कुड नॉट बी सैड विच वॉज द विच। ठीक है, ऐसे कि इतने सिमिलर है। ठीक है, इसे हम आइडेंटिकल भी बोल सकते हैं, लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल बढ़िया रहेगा।
दैट विच कैन नॉट बी सरमाउंटेड और ऐसा कुछ चीज़ जिससे हम उभर ही ना सके, जीत ना सके, कन्क्वेयर ना सके, उसे इज सरमाउंटेबल बोलते हैं, इज सरमाउंटेबल। समथिंग दैट कैन ईजिली कैचेस फायर, इनफ्लेमेबल। क्वेश्चन बार बार आया है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ इसे याद कर लो, इनफ्लेमेबल। कंसीलिंग वंस ट्रू आइडेंटिटी इनकॉग्निटो, यू आई थिंक यू नो अबाउट इट वेरी वेल, ठीक है। कंसील मतलब किसी की आइडेंटिटी को हिडन, कंसील का मतलब है हिडन, हाइड करना, ठीक है, जिसमें हम हाइड रखते हैं। वन हु एक्ट बिटवीन द टू पार्टीज, इंटरमीडिएटरी, जिसे हम अपनी लोकल भाषा में दल्ला भी बोलते हैं, बट सॉरी। तो ये भी आया है क्वेश्चन। द ऑपरेशन ऑफ टू थिंग्स ऑन ईच अदर, इंटरप्ले। भाई कोई भी चीज़ अपने एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है या कुछ मतलब कुछ काम ना कुछ ऑपरेशन हो रहा है, उसे इंटरप्ले बोलते हैं। इंटर का मतलब ही बीच होता है, प्ले मतलब उसमें जो फोर्स लग रहा है, इंटरप्ले। सिस्टम है हैविंग द, देखो अब देखते कुछ मतलब जैसे राजा वाजा कैसे रहा था, मतलब रूल, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हेडेड बाय द मोनार्क दैट इज किंग, दैट इज कॉल्ड मोनार्की। क्या बोलते बेटा, मोनार्की। गवर्नमेंट ऑफ लॉर्ड्स एंड नोबल्स, देखो कोई भी राजा है तो वो मोनार्की है। अगर लॉर्ड्स एंड नोबल है, अमीर मतलब जो भी पंडित लोग हैं, या मतलब पंडित लोग मेरे सेंस में वो नहीं है, जो समाज में ऊंची दर्जा का हाई क्लास बोल सकते हैं, तो एरिस्टोक्रेसी है ना। तो जैसे हमारे भारतीय सोसाइटी में पंडितों को ऊंचा दर्जा दिया गया है, इसलिए बताते हैं, उसी बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। जैसे कि अफ्रीका में गोरो लोगों को दिया गया है ना। द रूल ऑफ ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स बनूंगा जो भी बनूंगा ना। रिच, रूल ऑफ पीपल, प्लूटोक्रेसी, जब अमीर है तो भाई प्लूटोक्रेसी होगी। मोब का मतलब गैंग, लोग बाग की जो गैंग है, मतलब लड़ाई झगड़ा कर करके, जो मोबोक्रेसी। द रूल ऑफ चर्च, चर्च मतलब भगवान, तो भगवान के साथ मतलब भगवान के रूल्स पर चलते हैं, थियोक्रेसी बनती है, जो चर्च के ऑफिशियल द्वारा होता है। नो रूल ऑफ, भाई जहाँ कोई रूल ही नहीं तो अनार्की फैल जाती है, ठीक है। नो रूल ऑफ लॉ, जहाँ कोई कानून ही ना हो, लोग जो चाहे वो कर रहे हैं, वो अनार्की होती है। अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल, ये हमारा है, ये डेमोक्रेसी है ना, मतलब रूल बाय पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। द रूल ऑफ द सिंगल पर्सन, ऑटोक्रेसी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग टू वाइफ, देखो अगर हम देखो गैमी को मतलब होता है वाइफ, ये मान लो किसी कितने लड़कियों से शादी हो रही है, देखो मैरिंग टू वाइफ दैट इज कॉल्ड बाय, बाय मतलब दो, गैमी मतलब दो वाइफ। कस्टम ऑफ हैविंग नंबर ऑफ वाइफ, ठीक है। अब ऐसा कस्टम जिसमें वाइफ को ज़्यादा, ठीक है, तो पोली मतलब ज़्यादा, पोली मतलब मल्टी या मैनी, तो गैमी मतलब वाइफ, तो पोलीगैमी। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड दैट इज़ द पोलीएंड्री। देखो अब हस्बैंड के लिए लगाते हैं एंड्री, वुमेन वाइफ के लिए लगाते हैं गैमी, ठीक है। ये अब ये इससे भी बहुत कुछ हो जाता है। कस्टम ऑफ हैविंग ओनली वन वाइफ दैट मोनो मतलब सिंगल, गैमी मतलब वाइफ। द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, तो ऐसे कि हम अनमैरिड रहेंगे, बाल ब्रह्मचर्य बोलते हैं जिसे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आया क्वेश्चन। इसे बोलते हैं सेलिबेसी, क्या बोलते हैं सेलिबेसी, क्या बोलते हैं सेलिबेसी। मैरिंग विद इन द कास्ट, इसे बोलते हैं एंडोगैमी। अ मेडिसिन विच रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ सम पॉइजन फॉर प्रीवियस मेडिसिन, जिसे एंटीडोट। लाइक जो क्रिस 3 में बोला था ना कि मेरे खून से एंटीडोट, इस वायरस का वो बन सकता है एंटीडोट, मतलब जो भी था, समथिंग लाइकली टू कॉज डेथ, भाई जो कि ऐसा चीज़ है वो डेथ दिलाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डेडली। ये भी क्वेश्चन आया है। अ मैन हु इज़ अनमैरिड, बैचलर, जिसकी शादी नहीं हुई है तो वो अनमैरिड है। और अंतर ये है कि यहाँ अपने मन से अनमैरिड है, यहाँ उसकी शादी हुई नहीं है, ठीक है, उसकी स्टेट है, ये आदमी है, ठीक है, ये याद रखना। फिट टू बी ईटन, एडिबल, भाई जो भी खाने लायक होगा तो हम फिट टू बी ईटन है तो एडिबल हो जाएगा। अ वुमन हु रिमेन अनमैरिड, देखो उधर तो था बैचलर, इधर है स्पिंस्टर, ठीक है। अगर लड़की है, वुमेन है, तो यही होता है। तो यही है 50